अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना वशफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अला अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल रब्बि इन्नी दअउतु क़ौमी लैलन व नहारा फलम यज़िदहुम दुआई इल्ला फ़िरारा व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मौज़िइन आख़र या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। किताब फितरत के सरवरक नाम अहमद रकम न होता, किताब फितरत के सरवरक नाम अहमद रकम न होता, ये नक्शे हस्ती उभर न सकता, ये वजूद लोहो कलम न होता, ये महफिल कुन फगा न होती अगर वो इमाम उमम न होता, ज़मीन न होती, फलक न होता, अरब न होता, अजम न होता। तेरे नक्शे कदम के नूर से दुनिया हुई रोशन, तेरे महरे करम ने बख्शी है हर जर्रे को ताबानी। न जब था न अब है न होगा मुयस्सर, शरीक खुदा और जवाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर जन्नत में जाने का इरादा हो तमामी का, अगर जन्नत में जाने का इरादा हो तमामी का, गले में डाल दो कुर्ता मोहम्मद की गुलामी का। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, बुजुर्गान दीन, जमात मुस्लिमीन, उम्मत बेहतरीन, स्टेज पर कुर्सियों पर विराजमान उलमाए किराम, पर्दे की आड़ में बैठकर सुनने वाली मुअज़्ज़ज़ा मुहतरमा मुकर्रमा माओ बहनों, अल्लाह ताला ने बड़ी बंदा नवाजी फरमाई, फजलो करम का मामला फरमाया। पुरनूर बज़्म में मुझे और आपको शिरकत का मौका अल्लाह ने इनायत फरमाया। बारगाह इज़्दी में हम सारे मिलकर दुआ करते हैं, अल्लाह ताला इस बज़्म का लम्हा लम्हा अपनी बारगाह में मुस्तजाब फरमाए। जितनी ख़वातीन अपनी नींद कुर्बान करके, अपना वक्त फारिग करके अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में यहाँ तशरीफ़ लाई, जो किसी मजबूरी के तहत ना आ सकी,
अल्लाह तमाम की हाज़री कबूल फरमाए, मेरी आपकी बख्शिश का अल्लाह ज़रिया बनाए। जितने मर्द हजरात आए हुए हैं अल्लाह सबकी हाज़री भी कबूल फरमाए। और इस पुरनूर महफिल को सजाने में जिन हजरात ने जिस लाइन का हिस्सा लगाया, दामे दीरा में कदम सुखने, तमाम मुआविनीन, मुहसिनीन, मुंतजिमीन को अल्लाह ताला दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियात से माला माल फरमाए। अल्लाह ताला का करोड़ा एहसान है, अल्लाह ताला ने मुझे और आपको मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। मेरा आपका ईमान है पूरी कायनात अल्लाह ने अपने हबीब के सदक़े में पैदा फरमाई। न मई खाना सहारा देता है, न जाम सहारा देता है। न मई खाना सहारा देता है, न जाम सहारा देता है। हमको तो मदीने वाले का एक नाम सहारा देता है। 1,24,000 अंबिया कमोबेश दुनिया में आए। किसी भी नबी का जिक्र किसी भी किताब में इस अंदाज में नहीं आया जिस अंदाज से अल्लाह ताला ने अपने हबीब का जिक्र कुरान करीम में फरमाया। जैसे वो लड़की ने तकरीर की कि नबी का चेहरा कुरान कहता है वद्दुहा, नबी की जुल्फ़े कुरान कहता है वल्लैलि इज़ा सजा, नबी के दांतों का जिक्र आया कुरान कहता है यासीन, सीने का जिक्र आया कुरान कहता है अलम नशरह लक सदरक, खत्म नबुव्वत का जिक्र आया कुरान कहता है मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन, कमली का जिक्र आया कुरान कहता है या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल, चादर का जिक्र आया कुरान कहता है या अय्युहल मुद्दस्सिर, शहर का जिक्र आया कहाँ ला उक़सिमु बिहादल बलद, ज़माने का जिक्र आया कहाँ वल अस्र, मेराज का जिक्र आया सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैला, बशरियत का जिक्र आया कहाँ कुल इन्नमा अना बशर, परवाज का जिक्र आया कहाँ क़ाब क़ौसैन औ अदना, नबी के सहाबा का जिक्र आया कहाँ उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। 1,24,000 अंबिया कमोबेश दुनिया में आए। किसी नबी रसूल पैगंबर का जिक्र किसी भी किताब में इस अंदाज से नहीं आया जिस अंदाज से जिक्र अल्लाह ताला ने अपने कुरान में आमीना के लाल का फरमाया। जो दीन मतीन अल्लाह ने मुझे और आपको अता फरमाया, इस दीन मतीन के पीछे हमारे नबी की कहानी पढ़ो तो कितनी कुर्बानियां दी। जब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कुरान की तबलीग के लिए आवाज उठाई, अल्लाह की तौहीद के लिए आवाज उठाई, तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ऊपर कितनी मशक्कतें और कितनी तकलीफें ढाई गई। जुल्म और सितम के पहाड़ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पे जुल्म और सितम के पहाड़ ढाए गए। पुश्ते नाजू पे ओजड़ियां रखी गई, रास्ते में कांटे बिछाए गए, गालियां दी गई। काहीन कहां गया, मजनून कहां गया, दीवाना कहां गया। 3 करोड़ से ज्यादा बुतों की पूजा पाठ चल रही थी। अरे बैतुल्लाह के अंदर 360 बुत रखे हुए थे। अब सारों को शिर्क से हटाकर तौहीद के दामन में आबाद करना आसान था नहीं। और वो दौर था जैसे मुफ्ती साहब ने बताया, बेटियां दफनाई जाती थी, पीने पिलाने में 50-50 साल झगड़े होते थे, बच्चा पैदा होता तहनीक खून चटाया जाता था, शराब की घुट्टी पिलाई जाती। वो बाप थे जिन्होंने बेटियां दफनाई, वो भाई थे जिन्होंने बहन दफनाई। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए, कहा फातिमा तू तो मेरे जिगर का टुकड़ा है। तारीख अरब किताब में लिखा है 3 सगे भाइयों ने अक्कास की मंडी में अपनी सगी माँ को 900 दिरहम में बेच दिया। सगी माएँ विरासतों में तकसीम होती थी, सौतेली माओं के साथ बच्चे जिना करते थे। हुजूर दुनिया में तशरीफ लाए, कहा जन्नत तुम्हारे माँ के कदमों तले है। बाप को बाप का मकाम मिला, भाई को भाई का मकाम मिला,
बीवी को खाविंद का बीवी को साथ मिला, मोहब्बत मिली, उल्फत मिली, रिश्ते मिले। ये सारा हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जुतियों के सदक़े में मिला। अकोला वालों याद रखना, जब तक नबी से सच्चा प्यार न होगा वहां तक मेरा तुम्हारा ईमान भी मुकम्मल नहीं होगा। इरशाद फरमाया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमईन। कोई आदमी उस वक्त तक मुकम्मल मोमिन कहलाने के लायक नहीं, कोई आदमी उस वक्त तक मुकम्मल मुसलमान कहलाने के लायक नहीं। मेरे तुम्हारे नबी का फरमान है, जब तक मैं काली कमली वाला उसके दिल में उसके माँ बाप से, उसके बीवी बच्चों से, दुनिया के तमाम लोगों से मैं काली कमली वाला प्यारा न बन जाऊं। अरे हम उस नबी के कुरान से प्यार क्यों न करे, हम उस नबी की सीरत से प्यार क्यों न करे, जिनका अल्लाह ने कुरान में जगह जगह जिक्र फरमाया, जिनके चेहरे को रब ने वद्दुहा कहा, जिनकी जुल्फों को रब ने वल्लैल कहा, जिनके दांतों को रब ने यासीन कहा, जिनके सीने को रब ने अलम नशरह कहा। उस पैगंबर के कदमों में जब सिद्दीक आया यारे गार बन गया, उस पैगंबर के कदमों में जब उमर आया फारूक आजम बन गया, उस पैगंबर के कदमों में जब उस्मान आया जिन्नूरैन बन गया, उस पैगंबर के कदमों में जब अली आया दामाद रसूल बन गया, उस पैगंबर के कदमों में जब बिलाल आया करोड़ों इमामों का वली बन गया। हम भी उस नबी की गुलामी में जिए, बोलो इंशाअल्लाह गुलामी में जिएंगे, गुलामी में मरेंगे इंशाअल्लाह। आज हमारे अंदर नबी वाले अखलाक नहीं। मस्तूरात के अखलाक देखो, 2-3 औरतें इकट्ठी हो जाए ना, सारे औरतों की मोहल्ले की इज्जत वाट लग जाती है। फुलानी ऐसी है, फुलानी 2 घंटे गीबत करेंगी, फिर कहेंगी तू तो फारिग है, मेरे को तो घर में काफी काम पड़ा है। 5 घंटे गेट पर छोड़ने जाएंगी, वहां खड़ी रहेंगी। नमाज छोड़ दी, ये अल्लाह का हक है, हो सकता है अल्लाह माफ कर दे, लेकिन गीबत, जब तक जिसकी गीबत की उससे माफी ना मांगे वहां तक तो रब माफ नहीं करता। रिश्ते तुड़वाना, इल्जाम लगाना, तोहमत लगाना, ये तो हमारी जिंदगी का एक खास हिस्सा बना हुआ है। एक आदमी, एक औरत अपनी बेटी का कहीं रिश्ता जोड़ता है, औरत जोड़ती है तो कहता है पूरे अकेला को पता चले, कोई गम कोई परेशानी नहीं, लेकिन पड़ोसी को पता नहीं चलना चाहिए। कहां क्यों, कहां डर लगता है पिन लगवा के रिश्ता तुड़वा देंगे। कितने सालों से रह रहे हो, कहां 40 साल से, 40 साल से जिसके बगल में रह रहे वो अपनी बेटी का रिश्ता पड़ोसी से छुपाता है, कहीं पिन लगवा के रिश्ता तुड़वा देंगे। कहां हमारे नबी के अखलाक, और आज हम कितना अखलाक गिरे हुए। ऑटो रिक्शा वाला पीछे लिखवाता है जलने वाले तेरा मुंह काला। एक ऑटो रिक्शा वाले से हम जलते, जो मुश्किल से दिन में 250 रुपये कमाता है, सारी मेहनत जोड़ के 300 रुपये मुश्किल से कमाते हैं, वो मजबूरन लिखता है जलने वाले तेरा मुंह काला। वो एक ट्रक के पीछे लिखा हुआ था दुश्मनों की दुआ। एक ऑटो रिक्शा वाले से हम जलते। और किसी मस्जिद में इमाम साहब की तनख्वाह ज्यादा हो ना तो पूरा समाज जलता है, अरे इसकी 17,000 कहां से हो गई, होती है नहीं। हमारे समाज के मुअज्जिन साहब का हाल देखो, हमारे इलाकों के जो दीन की नौकरी करते, जो हमारी जन्नत संवारते, 5-5 टाइम की नमाजें पढ़ाते, वो मुश्किल से इन्हें 6-7 हजार हम नहीं दे सकते। ये बच्ची ने तकरीर की, मैंने तो एक ही प्रोग्राम सुना है, आगे बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा होगा मैं उम्मीद करता हूँ। एक वो बच्ची ने तकरीर की, माशाल्लाह उसकी जबान कैसी चलती थी, उसके उस्ताद और उसकी मुअल्लिमात, जो उसकी उस्तादनी है, सारी मेहनतों का नतीजा है। आपके छोटे छोटे बच्चे मक्तबों में आते हैं, पढ़ते, अकीदे दुरुस्त करते हैं, कलमे सीखते हैं, वो ऐसे तो नहीं आ जाते। ये 2,500, 3,000, 4,000 में उनके उस्ताद कितनी चिल्लाते हैं, कितनी खून पसीना एक करके इनको हस्बी रब्बी याद कराते। आप याद करा के देख लो, अपना भी भूल जाओगे।
तुम्हारा बेटा मकतब में ना आया, बड़ा होकर उसको अकीदे का इल्म ना होगा। अब मकतब में आए, सबसे पहले उस्ताद सिखाते, कहूं अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाहु अकबर। अब इन्हीं पढ़ाने जो हमारे बच्चों का फ्यूचर रोशन करते, जो जन्नत बनाते, अकीदे की इस्लाह करते, उन्हीं उस्तादों की हम क्या इज्जत करते? कुछ भी नहीं। ये जितने दुनिया के मुअज्जिन हजरात हैं, सारे कल क़यामत के दिन बिलाल हबशी की क़यादत में होंगे। अल मुअज्जिनून अतवलुन नास आनाकन यौमल क़ियामा, मिशकात शरीफ में सबसे ऊंची गर्दन वाले क़यामत के दिन मुअज्जिन होंगे। मिशकात शरीफ में ला तसुब्बुद्दीक फ़इन्नहु युक़िदु लिस्सलाह, मुर्गे को भी गाली न दो, ये भी नमाज के लिए उठाता है। एक मुर्गे को गाली देने की इजाजत नहीं, जे जाए तो अशरफुल मखलूक़ात है। हमारे नबी ने मुअज्जिन साहब की कितनी इज्जत फरमाई, काबे की छत पे चढ़वा के बिलाल को अजान दिलवाई। जब मक्का फतह हुआ था ना, हुजूर ने काबे की छत पे चढ़वाई। सारे कयामत तक आने वाले मुअज्जिन को मैं आप ऊंचा करे ना करे, मेरे नबी ने बुलंद कर दिया। ये जितने मर्द हजरात आए, सबसे मैं अपील रिक्वेस्ट करूंगा कि दीन की नौकरी करने वालों की इज्जत करो, अपने मोहल्ले के इमाम साहब की इज्जत करो, अपने मोहल्ले के मुअज्जिन साहब की इज्जत करो। इंशाअल्लाह अगर आपने दीन की नौकरी करने वालों को इज्जत दी, तुम्हारी नस्ल में अल्लाह हाफिज और आलिम पैदा फरमाएगा। जो कुरान सिखाया जाता है हमारे बच्चों को, आज हमारे घरों का हाल देखो, कौन कुरान पढ़ता है? तुम्हारे बच्चे मकतब में ना जाए तो वो भी कुरान ना पढ़े। 2-3 घंटे मकतब में कुरान होता है, इसी वजह से अजाब रुका हुआ है कि मोहल्लों में अजाब नहीं आता। वरना आज नौजवानों का हाल देख लो, 4 घंटे नेट चलाने का टाइम है, 4 मिनट यासीन पढ़ने का टाइम नहीं है। 5 घंटे इंस्टाग्राम चलाने का टाइम है, लेकिन 5 मिनट दुरूद शरीफ पढ़ने का टाइम नहीं है। हालांकि उस जात पे दुरूद पढ़ने का कह रहा हूं, हमारे जिस्म पर इतने बाल नहीं है जितने हमारे नबी के हम पर एहसानात है। हमारे जिस्म का रोमा रोमा, हमारे जिस्म का एक एक बाल कर्ज रिसालत में जकड़ा हुआ है। आप यकीन करो ना करो, अल्लाह की कसम, मेरे तुम अगर हमारे नबी दुनिया में तशरीफ ना लाते, मैं और आप इंसान कहलाने की भी लायक ना होते। जिस नबी की तबलीग देख लो, जिस नबी के कुरान के लिए हुजूर ने कितनी तक 1,24,000 अंबिया को उतना नहीं सताया गया जितना तने तनहा मुझ मोहम्मद मुस्तफ़ा को सताया गया। ताइफ की कहानी कौन भूल सकता है? एक घुटनों में पत्थर मारे, एक घुटना उठाते दूसरे घुटने में मारते। आप शिद्दते दर्द, शिद्दते कर्ब की वजह से हुजूर बैठ जाते, उनके 2 गुंडे पीछे से आते, उठाते, फिर पत्थर मारते। साहबा अजाब के फरिश्ते आए, कहीं ना बद्दुआ दे दीजिए। अखलाक देखो, हुजूर ने हाथ उठाए, साहबा समझे भी लिसान नबुव्वत खुलेंगी, ये कुरैश की नस्ल सुरमा बन जाएंगी। आपने हाथ उठाए, हफीज जालंधरी ने बड़ा खूबसूरत शेर लिखा है, जब आपने हाथ उठाए, अल्लाहुम्मा अग़फिर ली कौमी फ़इन्नहुम ला यअलमून, इसका तर्जमा हफीज जालंधरी ने किया है। हुजूर ने फरमाया, इलाही करम कर इनको सारे ताइफ के मकीनों पर, इलाही करम कर इनको सारे ताइफ के मकीनों पर, इलाही फूल बरसा इन पत्थर वाली जमीनों पर। और फरमाया ये न सही तो उनकी अगली नस्ल ईमान लाएंगी। उस जमाने में, जिस जमाने में तबलीग करना बहुत मुश्किल काम था, आप नूह अलैहिस्सलाम की तबलीग देखो, 950 साल तबलीग की, 84 आदमी मुसलमान हुए। 100 साल के 10 बंदे भी हिसाब में नहीं बनते, 950 साल। और जिनकी तबलीग अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाई, फरमाया क़ाल रब्बी इन्नी दअउतु क़ौमी लैलन व नहारा फलम यज़िदहुम दुआई इल्ला फिरारा। इलाहुल आलमीन, मैंने मेरी कौम को दीन को बुलाया, रात को समझाया, सुबह को समझाया, शाम को समझाया। कौम इतने पत्थर मारती थी, पैगंबर का सारा जिस्म लहूलुहान हो जाता था। और फरमाया फलम अज़िदहुम दुआई इल्ला फिरारा, जितना मैं रब तेरे करीब बुलाता हूँ ये इतने ही दूर भाग जाते। तसल्ली देने वाला कोई नहीं, मरहम पट्टी करने वाला कोई नहीं, खातिर खा तवाज़ु करने वाला कोई नहीं, दावतें खिलाने वाला कोई नहीं। मार खाते खाते 950 बरस गुजर गए। कुरान में व इन्नी
कुल्लमा दअउतुकुम लितगफिर लकुम जअलू असाबिअकुम फी आदानिकुम वस्तगशौ थियाबकुम वअसर्रू वस्तकबरू इस्तिकबारा। उंगलियां डाल देते कानों में। कुरान में नूह अलैहिस्सलाम समझाते उंगलियां डाल देते, चेहरे पे कपड़े डाल देते, नऊजुबिल्लाह इसकी शक्ल मनहूस है। बाद में थक हार के कहा था रब्बी ला तदर अलल अर्दि मिनल काफिरीन दय्यारा, इलाहुल आलमीन एक मकान न छोड़ना, सारों को बर्बाद कर दे। 950 साल हुजूर ने कितनी तकलीफें उठाई, फिर भी कहा 1,24,000 अंबिया को इतना नहीं सताया गया जितना तने तना मुझ मोहम्मद मुस्तफ़ा को सताया गया। ये ना सही, इनकी अगली नस्ल ईमान लाएगी। कभी कभी तबलीग का सीला अगली नस्ल तक छोड़ना पड़ता है। मुबल्लिगीन के लिए कितनी खूबसूरत तबलीग, कितना खूबसूरत दर्स है। ये ना सही तो इनकी अगली नस्ल ईमान लाएंगे। हम तो समझते तकरीर खत्म हो सारे जुनैद बगदादी बन जाए। अल्लाह हम सबको खुलूस की दौलत से मालामाल फरमाए। अल्लाह हम सबको तकवा परहेजगारी की दौलत से मालामाल फरमाए। 38 लोग मुसलमान हो गए। अब्दुल्ला बिन जज़आन के घर के करीब अबू जहल से मुलाकात हुई। आपने उसे दीन की दावत दी, वो भड़क उठा, नोकीला पत्थर उठाया और हुजूर पे हमलावर हुआ और आपका बदन नाजुक जख्मी कर दिया। आप वहां से हरम में आए, सजदे में चले गए। अमीर हमजा जो अभी मुसलमान नहीं बने थे और इनकी एक मस्ताना चाल थी, अपनी पगड़ी में शुतुर मुर्ग के पर लगाया करते थे। वो अपनी मस्ताना चाल में इतराते हुए आ रहे थे। 2 लौंडियां एक सिमत खड़ी बात कर रही थी कि आज अगर इसे पता होता है इसके भतीजे के साथ क्या हुआ है तो आज इसकी ये मस्ताना चाल न होती। चलते हुए कदम रुक गए। 2 लौंडियों के पास जाके कहा बात क्या है? कहा अब्दुल्ला बिन जज़आन के घर के करीब अबू जहल की आपके भतीजे से मुलाकात हुई, दावत दीन दी, वो भड़क उठा, नोकीला पत्थर उठाया, हमलावर हुआ, तेरे भतीजे के बदन नाजुक को जख्मी कर दिया। अमीर हमजा को बड़ा तैश आया, सीधा आया अबू जहल के पास, जोर से तलवार का पिछला वाला हिस्सा मारा और सर फाड़ दिया। कुफ्फार के सरगने का सर फाड़ना कोई तमाशा तो था नहीं। अबू जहल ने सोचा अगर मैंने कोई जवाब दिया और मेरे हवारी हिमायती उठेंगे फिर यहाँ से ये लोग आ जाएंगे, मामला सारा गड़बड़ हो जाएगा। कहाँ फिर माजरत की, माजरत चाहता हूँ, आज के बाद ऐसी ज्यादती न करूंगा। अमीर हमजा ढूंढते हुए हुजूर के पास आए। कहा यब्न अखी, ए मेरे भाई के बेटे। हुजूर ने सजदे से सर उठाया। कहा चचा क्या बात है? कहा खुश हो जा, तेरा बदला लेकर आ रहा हूँ। कहा मुझे कोई खुशी नहीं। कहा फिर तुझे खुशी कब होगी? कहा मुझे खुशी तब होगी जिस रब को मैं मानता हूँ उस रब को तू भी मान ले। नविश्ते तकदीर में अमीर हमजा का यही वक्त लिखा हुआ था। इन्होंने कलमा पढ़ा। ये 39वें शख्स थे, 39 जो दायरे ईमान में दाखिल हुए। जब अमीर हमजा मुसलमान हो गए, कुफ्फार की सफों में खलबली मच गई तो उन्होंने वहां मीटिंग की दारुन नदवा में और इजलास बुलाया और कहा कोई है जो जाए और बानी इस्लाम का खात्मा कर दे। एक जवान उठा, 26 साल की उम्र है, आंखों में खुमार है, दिल नफरतों से भरा हुआ है, जिन्हें दुनिया आज उमर इब्नुल खत्ताब के नाम से जानती है। तलवार हवा में लहराई, कहा ये काम मैं करूंगा। जब अमीर हमजा मुसलमान हुए तो हुजूर ने भी हाथ उठाए। इलाहुल आलमीन, दो उमर है, एक खत्ताब का बेटा, एक हिशाम का बेटा है, दोनों में से एक को मेरी झोली में डाल दे। इजाबत का सहरा, इनाबत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इधर मेरे नबी की दुआ अर्श पे टकराई, उधर उमर इब्नुल खत्ताब ने कहा 100 ऊंट नकद इनाम मैं लूंगा, बानी इस्लाम का खात्मा मैं कर देता हूँ। नंगी तलवार लेकर चले। रास्ते में नईम इब्न अब्दुल्ला की मुलाकात हुई। कहा उमर, तेवर बदले हुए, इरादा ठीक मालूम नहीं होता। उमर इब्नुल खत्ताब कहने लगे उरीदु अन अक़तुल मुहम्मदा, मैं मोहम्मद को कत्ल का इरादा रखता हूँ। नईम इब्न अब्दुल्ला ने पूछा कसूर क्या है, खता क्या है, गलती क्या है? कहा इतना मीठा कुरान पढ़ता है, बाप सुन ले बेटे का नहीं, बेटा सुन ले बाप का नहीं, शौहर सुन ले बीवी का नहीं, बीवी सुन ले शौहर की नहीं। आज किस्सा ही खत्म कर देता हूँ। आज के बाद कोई कुरान की तिलावत न करेगा, अपने इस्लाम का इजहार न करेगा। नईम इब्न अब्दुल्ला फरमाने लगे दरे मुस्तफा पे बाद में जाना, पहले अपने घर फातिमा का जायजा ले ले। तेरी बहन फातिमा ने भी उस नबी का कलमा पढ़ लिया है। कहा मैं नहीं मानता। कहा जाओ घर जाके देखो। उमर इब्नुल खत्ताब सीधे आए फातिमा बिन्त खत्ताब की दहलीज पर। अब दहलीज पर खड़े,
और कुरान करीम की आयत कानों में पड़ी, आमीन कहो, अल्लाह मेरे तुम्हारे घर का ऐसा माहौल बना ले, घर घर से कुरान करीम की आवाजें आए। अब तो मुसलमान का घर पहचानना हो ना तो बाहर देखते में माशाल्लाह तो लिखा है कि नहीं, हादा मिन फजली रब्बी लिखा है कि तक कन्फर्म होता है कि ये मोमिन का घर है। तो गानों की आवाज गैरों से भी, घरों से आती, अपने घरों से भी आती। पहले अच्छा माहौल था फजर की नमाज के लिए, जब मस्जिद में आते ना हमारे बुजुर्ग, घर घर से सूरह यासीन की आवाज आती थी। अब माँ नमाज नहीं पढ़ती, बेटी कहां से नमाज पढ़ेंगी? कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को रहले खाना को दोज़ख की आग से बचाओ। ये हंसता खेलता टेलीविजन, ये करोड़ों रुपए के बंगले जलेंगे। माओ से कहूंगा इन घरों में आग के अंगारे न भरो। आधा टाइम स्नैपचैट में चला जाता है, आधा टाइम चैटिंग पे चला जाता है। माँ तो वो, ये जितने कुतुब खाने भरे पड़े 80% रोल इनके पीछे इनकी माओ का है। बाप लाख कोशिश करे, मां ना चाहे, बच्चों की कभी अच्छी तरबियत नहीं हो सकती। जैसे कहा ना, भी मर्द पड़ा, फर्द पड़ा, औरत पड़ी, खानदान पड़ा। बाप नमाज नहीं पढ़ता, बेटा कहां से पढ़ेगा? अब तो बेटा 2 कदम आगे, अब्बू पहले तू सजदा कर फिर मुझे तश्कील कर। मां नमाज नहीं पढ़ेंगी, बच्चियां कहां से नमाज पढ़ेंगी? बाप भी बैठा है, माँ भी बैठी है, जवान बेटियां है, बेटे सारे इकट्ठे बैठ के फिल्म देखते हैं। अरे तुम फातिमा की बेटियां हो, अल्लाह की कसम मेरी माओ बहनों, तुम आयशा सिद्दीका की बेटियां हो, तुम खदीजा की बेटियां हो, तुम उम्मे सलमा की बेटियां हो, तुम उम्मे हबीबा की बेटियां हो, तुम जुवेरिया की बेटियां हो, तुम मैमूना की बेटियां हो। फातिमतुज़ ज़हरा रदी अल्लाह तआला अन्हा की हया कैसी थी? सारी रात इबादत करती। इबादत कैसी थी? सारी रात इबादत करती, सुबह उठती आंसू बहाती, आसमान की तरफ देखती, मालिक तूने रात सर्दी की कितनी छोटी बनाई, सुबह हो गई अभी तेरी बंदी का शौक बंदगी खत्म नहीं हुआ। सारी रात 3 काम एक साथ करती थी, झूला भी झुलाती, चक्की भी चलाती और अल्लाह का कुरान भी पढ़ती। हम अपनी बेटियों को रुखसत करते हैं ना, सारा सामान देते जहेज में, वो अलग मजमून है। अल्लाह मेरे तुम्हारे समाज की इस्लाह फरमाए। और साथ में कुरान भी रख देते कि सारा सामान महफूज रहे, पढ़ने के लिए नहीं, दूसरे सामान की बका के लिए। सारा सामान मुस्तामल हो चुका है। 4-4 बच्चों की मां बन गई, आज भी पेटी में कुरान बंद पड़ा है। तुम तो फातिमा बिन्ते खत्ताब की बेटियां हो, जिनकी दहलीज से उमर ने कुरान पढ़ा, दिल की दुनिया बदल गई। और ये कुरान है ही ऐसी किताब, मेरे तुम्हारे न पढ़ने से कुरान नहीं मिटता। मिटाने वाले मिट गए, लाखों करोड़ आ जाए वसीम रिजवी की तरह, मेरा तुम्हारा ईमान है कुरान के एक नुक्ते को कोई इधर उधर नहीं कर सकता। मिटाने वाले मिट जाते, कुरान नहीं मिटता। अगर दुनिया में सरबलंदी चाहते हो तो इधर उधर बाबाओं के पास जाने की जरूरत नहीं है। रोजाना कुरान की घरों में तिलावत को फरोग दे, इंशाअल्लाह तुम्हारे घरों में छमछम रहमतों की बारिश बरसाएगा। आज जितने लोग बैठे हैं, खवातीन को भी मिला लो, कोई ना कोई टेंशन में बैठा हुआ है। सारे टेंशन का हल अल्लाह ने कुरान में रखा है। हर चीज का टाइम है, तिलावत कुरान का टाइम नहीं है। हमारे नबी कुरान पढ़ते, जिन्नातों के काफिले रुक जाते थे। वइद सरफना इलैका नफरम मिनल जिन्नि यस्तमिऊनल कुरान फलम्मा हदरूहु क़ालू अंसितू फलम्मा क़ुदिया वल्लौ इला क़ौमिहिम मुन्ज़िरीन। इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तहज्जुद के वक्त वादी नखला के अंदर अल्लाह का कुरान पढ़ रहे, जिन्नातों का काफिला गुजरने लगा। जब मेरे नबी की मीठी आवाज, शहद से भी ज्यादा मीठी आवाज जिन्नातों के कानों में पड़ी, चलता हुआ काफिला रुक गया। आज कारी अब्दुल बासित का कुरान सुनो, लोग कहते असर हो गया। हुसैफी का कुरान सुनो, लोग कहते असर हो गया। ये तो मेरा वो नबी कुरान पढ़ता है जो अपना माथा अल्लाह को दिखाता है, अल्लाह किबला बदल देता है। ये वो पैगंबर कुरान पढ़ता है। मैं बोलूं, आप बोले मुंह से थूक निकलता है, मेरा नबी बोलता है मुंह से नूर
नूर निकलता है। अल्लाह ने जिनका सीना भी आला बनाया, पसीना भी आला बनाया, हमारे मोहम्मद का मदीना भी आला बनाया। ये वो पैगंबर कुरान पढ़ता है, जहां बैठ जाए अल्लाह उस जगह को रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह बना देता है। जिस कब्रिस्तान में खड़ा होकर दुआ मांगे अल्लाह उस कब्रिस्तान को जन्नतुल बकी बना देता है। एक जिन कहने लगा मा अहसन हादल कलाम, कितना खूबसूरत कलाम, असर हुआ। दूसरा जिन कहने लगा मा अहसन हादल कारी, कहो जोर से सुभान अल्लाह। कहा कलाम ना देख, पढ़ने वाले को भी देख, वो भी कितना खूबसूरत है। कुरान भी हसीन, साहिब कुरान भी हसीन। अफसोस इस बात का है हम इतने हसीन नबी के उम्मती है, काम सारे बदसूरत। मस्जिद की लैटरिन के लोटे भी बांध के रखने पड़ते, खुले होंगे तो कोई उठा के ले जाए। कितने लैटरिन में हम देखते हैं जूते, मौलाना ताहिर साहब जूते आधे आगे से काट के रखते हैं, ठीक ठाक होंगे तो उठा के ले जाए। हमारी मस्जिद की टॉयलेट का 80 रुपये का स्लीपर महफूज नहीं है। लिल्ला पेटी तो बहुत दूर की बात है, वहां तो ताला लाजिम है। मा अहसन हादल कारी, कलाम ना देख, पढ़ने वाले को भी देख, वो भी कितना खूबसूरत है। और कल कयामत का दिन होगा ना, खुदा की कसम कोई बचाएगा नहीं, बचाएगा तो अमीना के लाल की सिफारिश बचाएंगे। नबी के अखलाक को अपनी जिंदगी में उतारो। सालों से बयान करते, सालों से बयान सुनते, बचपन से हम सुन। अब तो मीडिया का जमाना, बटन दबाओ हजारों तकरीरें मिल जाएंगी, लेकिन आज भी वहीं खड़े हैं जहां सालों पहले खड़े थे। आज इसी बज़्म से नियत करके उठे, इंशाअल्लाह हमें हुजूर की सीरत को अपनी जिंदगी में उतारना है। जवानों से खास कहूंगा दाढ़ियां ना कटवाओ, अपने चेहरे बड़े हसीन तब लगते जब सुन्नत रसूलुल्लाह सजी हुई हो। सुबह उठ के कुछ काम हो या ना हो, पहले मुलाकात नाई से करवाते। अब ये शक्ल लेकर जाएंगे हुजूर के पास, अगर देख कर कह दिया सोहकन दूर हटो, मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं। लिबास नबी के लिबास की तरह। कितने जवान नमाज पढ़ने आते हैं ना, तो यहाँ रुमाल बांधते हैं, यहाँ घुटनों पे वो फटा हुआ है, 17 जगह से पैंट फटी हुई होती है। 4 रकात में 75 दफा चढ़ाता है। लिबास देखो हमारा, खवातीन का लिबास देख लो, दूर दूर तक सीरत फातिमा से कोई जोड़ नहीं। फातिमा के अंदर अल्लाह ने वो हया रखी थी, हर महीने चांद देखने के लिए छत पे चढ़ती। जब ईद का चांद आया ना, छत पे नहीं चढ़ी। हुजूर ने पूछा बेटी वजीफा छोड़ दिया, तू ऊपर नहीं चढ़ी चांद देखने के लिए? कहा बड़ा चांद है, कहीं अजनबी चढ़े होंगे। मेरा ईमान इजाजत नहीं देता मेरी और अजनबी की नजर चांद पे भी इकट्ठी हो जाए, चेहरे पे नहीं चांद पे। और अपने खाविन हजरत अली से कहा था इंतकाल दीन में हो जाए ना जनाजा, फिर भी रात को उठाना। कहा क्यों? कहा सारी जिंदगी अजनबी की मेरे पे नजर नहीं पड़ी, मेरा ईमान इजाजत नहीं देता मेरे मरने के बाद अजनबी की मेरे जनाजे पर भी नजर पड़ जाए। जब खवातीन मर जाती है ना, तो हमें पर्दे कब्रिस्तान में नजर आते हैं, मरने के बाद पर्दे ढूंढते हैं, वो भी है लाजिम है। लेकिन अगर सही पर्दा होता तो जब हीने हयाती में जब आंखें खुली थी तब असल पर्दा था। 15 अगस्त और 26 जनवरी में देख लो, जवान बेटियों को बाप स्टेज पे नचवाते और खुद ही अपनी बेटियों की वीडियो अपनी स्टेटस पर रखते हैं और शान से कहते हैं कि अल्लाह मेरी बेटी को बरकत दे। कितने बेगैरत भाई हैं जो अपनी बहनों को स्टेज पे गैरों के सामने नचवाते और इसको एजुकेशन का नाम देते और इसको तरक्की का अनुमान देते कि हमारी बहन की तरक्की है। जितने बाप बैठे सब अपनी बेटियों के जिम्मेदार है, जितने भाई बैठे सब अपनी बहनों के जिम्मेदार है। हया की लाली सजाकर, नीम उरिया लिबास पहनकर या वेस्टर्न कपड़े पहनकर तुम्हारी बहन मेरी बहन, तुम्हारी अम्मा मेरी अम्मा, तुम्हारी बीवी मेरी बीवी अगर किसी महफिल में जाकर हजारों अजानीब की नजरों की आवारगी का जरिया बनती है, कल कयामत के दिन ये बाद में सबसे पहले मेरा तुम्हारा गरेबन पकड़ा जाएगा। ये है सारे हमारे जेरे कफालत है। सारे बाप नियत करें मैंने मेरी बेटी को पर्दा सिखाना है, समाज जन्नत का टुकड़ा बन जाएगा इंशाअल्लाह।
सारे भाई नियत करें मैंने मेरी बहन को बापर्दा बनाना है, पूरा कोला इंशाल्लाह जन्नत का टुकड़ा बन जाएगा। लोग ढूंढते फिर जाएंगे मोमिनों की लड़कियां कहाँ हैं, कहीं दूर तो नहीं भेज दिया, दिखती नहीं, नजर नहीं आती। अब शौहर घर पे बैठा पॉपकॉर्न खा रहा है और लेडीज वहां बाहर जाके सब्जी खरीद रही है। सारा काम लेडीज के काम, औरतों का काम। जो काम रिजाल मर्दों का है वो मर्दों का करना है। ये जितनी लड़की अभी फारिग हुई इन्हें ये तबलीग सुनानी है खवातीन में जाकर, जब बयानात देंगे तो इन्हें ये बताना है जो काम जिसका है ना उसको वो काम करने दो। मर्दों का काम मर्द करते हैं, औरतों का काम औरतें करती है। अब कल फातिमा तो जहरा को क्या मुंह दिखाएंगी जब बच्चियां 15 अगस्त पे स्टेज पे नाचती है। उनके अंदर तो वो हया। शाह अब्दुल अजीज साहब मुहद्दिस दहलवी ने तफसीर अजीजी में लिखा है कल कयामत का दिन होगा, 500 साल की चढ़ाई, 500 साल की बराबरी, 500 साल की उतराई, 1500 साल का सफर, बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज, अंबिया गुजरेंगे, रसूल गुजरेंगे, साहबा गुजरेंगे और कुतब अबदाल गुजरेंगे। जब फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा के गुजरने की बारी आएंगी, एक फरिश्ता ऐलान करेगा, या माशरल अंबिया वल औलिया गुद्दू अबसारकुम, आदम सफीयुल्लाह, नूह नजीयुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह, मूसा कलीमुल्लाह, ईसा रूहुल्लाह। ओ दाता गंज बख्श अजमेरी, ओ मुजद्दिद अल्फिसानी, ओ पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी, सारे के सारे नजर नीची कर लो, मोहम्मद मुस्तफा की बेटी पुल सिरा से गुजरने वाली है। जहां किसी का कोई लिहाज नहीं, मां मेरे नबी की बेटी का इतना ऊंचा मकाम। उमर इब्नुल खत्ताब रदियल्लाहु ताला अन्हु फातिमा बिन्त खत्ताब की दहलीज पर तशरीफ लाए। सूरह ताहा की आयतें कानों में पड़ी, ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितश्क़ा इल्ला तज़किरतन लिमन यख्शा तंज़ीलन मिम्मन खलक़ल अर्द वस्समावातिल उला अर्रहमानु अलल अर्शि इस्तवा लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द व मा बैनहुमा वमा तहत थरा। पहले तो तेज गुस्सा आया और जोर से कुंडा खटखटा। फातिमा बिन्त खत्ताब दरवाजा खोलने आ रही, दिल ही दिल में कह रही है, मालिक घर का दरवाजा खोलना मेरा काम है, ईमान का दरवाजा खोलना तेरा काम है। अब दरवाजा खोला, फातिमा बिन्त खत्ताब ने उमर को देखा। उमर ने कहा, फातिमा तू मुसलमान बन गई? कहा मैं मुसलमान बन गई। कहा तूने मुझे पूछा नहीं। कहा मैं क्यों पूछूं, मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा की गुलाम बन चुकी हूँ। इतना गुस्सा आया, जोर से चाबुक मारा, कोड़े मारे, लहू लुहान किया, जख्मी किया। फातिमा बिन्त खत्ताब की ईमान पे कुर्बान जाओ। मेरी माओ बहनों, दिल के कानों से सुनो, सारी औरतों का ईमान इकट्ठा करके एक तरफ रखो। मेरा तुम्हारा ईमान है, पूरे विजदान के साथ कहता हूँ, फातिमा बिन्त खत्ताब के कदमों से उड़ी हुई खाक के बराबर भी नहीं हो सकता। क्या कहा उमर, अगर तू खत्ताब का बेटा है, मैं भी खत्ताब की बेटी हूँ। जिस माई की छाती का तूने दूध पिया है, उसी माई की छाती का मैंने भी दूध पिया है। ये जिस्म तेरे हवाले, दिल मुस्तफा के हवाले। तू मारता मारता थक जाएगा, मैं मार खाकर नहीं थकूंगी। मैं जिस्म से जान तो निकल सकती है, लेकिन सीने से नूर ईमान नहीं निकल सकता। उमर सुन, तुझे अबू जहल की फौजों पे नाज है, मुझे मोहम्मद की गुलामी पे नाज है। उमर इब्नुल खत्ताब पहले तो गुस्से में थे, फिर जब ये जज्बात देखे तो गुस्सा ठंडा पड़ गया और ठंडे लहजे में पूछा, बहन मैं आई तो कुछ पढ़ रही थी, वो क्या थी? कहा वो अल्लाह की पाक किताब कुरान है। कहा लाओ। कहा ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, नापाक हाथ इसे नहीं छू सकते। तो क्या करना है? कहा जा पहले गुस्ल कर। तो कहा थोड़ा पानी तू भी डाल दे। एक लोटा उठाया फातिमा बिन्त खत्ताब ने, दिल की दिल में कहने लगी, मालिक जख्मी होकर, कोड़े खाकर, खून बहाकर, मार खाकर, बाहर का धो देना मेरा काम है, अंदर का धो देना तेरा काम है। वो एक शराबी था ना, नाली में पड़ा हुआ था, गंदा सा पानी उसके मुंह से लग लग के जा रहा था। तो एक बुजुर्ग वहां से गुजरे, नहीं, बड़ा तरस आया। अशरफुल मखलूकात अल्लाह ने जुबान दी कुरान कलमा पढ़ने के लिए, गंदा सा पानी इसके मुंह से लग लग के जा रहा है।
साफ पानी मंगवाया, मुंह धोया, बाहर निकाला, चले गए। अगले दिन जब वो तहज्जुद पढ़ने के लिए बुजुर्ग मस्जिद में गए, वो रात का शराबी तो मुसल्ले पे खड़ा अल्लाह का कुरान पढ़ रहा था। इन्हें बड़ा झटका लगा, मालिक ये तो कल नाली में पड़ा हुआ था, खुद मैंने साफ पानी मंगवाया, इसका मुंह धोया, आवाज आई तूने इसका मुंह धो दिया, हमने इसका दिल धो दिया। गुसल हुआ, जाहिर क्या अल्लाह ने बातिन को भी उजला कर दिया। कहो आमीन, अल्लाह मेरे तुम्हारे बातिन को भी उजला कर दे। लाख सजदे करो, दिलों में कीना है, अल्लाह को ऐसे सजदों की जरूरत नहीं है जब दिलों में कीना लिए खड़े हो। हम तो मस्जिदों में जाते ना, दाएं बाएं देखते कौन खड़ा है, हमारे मिजाज का नहीं तो हम जगह बदल देते। वुजू खाने में जाएंगे, देखते दाएं बाएं कौन बैठा है, हमारे मिजाज का नहीं तो हम जगह नहीं बदलते, वहां बैठते नहीं वुजू करने। किसी का अच्छा हमसे देखा नहीं जाता, और ये मर्ज तो खवातीन में ज्यादा पाया जाता है। कोई तरक्की करता है, हम खड़े खड़े जल जाते, मर जाते। हुजूर के फरमान पे किस किस का ईमान है बताओ जरा, माशाल्लाह सबका ईमान है। मिशकात शरीफ की एक हदीस सुनाओ, पल्ले बांध लेना। हुजूर ने फरमाया जब तक रोजी पूरी नहीं होगी ना, मौत नहीं आएंगी। मर जाए ना बंदा, समझ लो इसका रोजी, इसका दाना पानी खत्म हो चुका है। फिर दूसरों से जलना किस बात का। दुनिया में कोई तरक्की करे तो जलने वालों की लंबी फहरिस्त बन जाती है। कोई आदमी मकान बनाता है मेरे रब के दिए हुए से बनाता है, कल्ला कभी देकर आजमाता है, कभी छीन कर आजमाता है। मेरा तुम्हारा मुश्किल कुशा कौन, बोलो जोर से। मेरा तुम्हारा हाजत रवा कौन, अल्लाह। बिगड़ी बनाने वाला कौन, अल्लाह। देकर आजमाना, आजमा कर देख, छीन कर आजमाना, बसे हुए को उजाड़ना, उजड़े हुए को बसाना, सारा मेरे रब के इख्तियार में है। इसलिए कहता हूं दाएं बाएं न देखे, ट्रैफिक बहुत है, जो जाए वहीं खुश रहे, जो जाए वहीं खुश रहे। वइस्तअज़्ज़न रब्बुकुम लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम वलइन कफरतुम इन अज़ाबी लशदीद। अल्लाह फरमाता है जो मैंने तुम्हें दिया है, मेरी नेमतों का शुक्रिया अदा करो, इजाफा करूंगा। नाशुक्री की मेरा अजाब बड़ा सख्त है। वक्त पे पेशाब होता है ना, यही सबसे बड़ा इनाम। वक्त पे पेशाब होता है सबसे बड़ा इनाम। मैं गया हॉस्पिटल में, एक दोस्त की मुलाकात, मेरे उम्र में बड़े थे। वो कह रहे मौलाना साहब कितनी जायदाद प्रॉपर्टी, क्या काम की। कहा क्यों, कहा देखो कैसी हालत में पड़ा हूं, आज 21 दिन हो गए, एक कतरा पेशाब नहीं हुआ। करोड़ों पति है लेकिन नाली ब्लॉक हो गई, पेशाब ही नहीं निकलता, क्या फायदा। अगर जिस्म ठीक ठाक है आप दुनिया के बादशाह है। और जो अमराज में मुब्तला है, हम दुआ करते अल्लाह हम सबको बीमारियों से शिफा कुल्ली नसीब फरमाए। जितने मरहूमीन हो चुके अल्लाह हम तुम्हारे तमाम रिश्तेदार मरहूमीन के अल्लाह मगफिरत फरमाए। शुक्र जिस हाल में ये मरज भी औरतों में नाशुक्री बहुत होती है। और कभी मियाँ से अगर अनबन हो गई कि मेरे शौहर ने मुझे दिया क्या है, 14 साल से तू 40 किलो का वजन था, तू 80 की हो गई, अब तक कहते दिया क्या है। सब कुछ तो दिया होता है, सुबह जाए रात को घर आए। इसलिए तो तिरमिज़ी शरीफ में है खवातीन का जलसा है। खवातीन को इसीलिए सुनाता हूं, इसका मतलब ये नहीं कि हम सारे मामले से हम निकले हुए, कुछ कसूर मर्दों का भी होता है। ला तजरीबु अमा अल्लाह, अल्लाह की बांदियों को ना मारो। कितने मर्द शान रजुलियत को जताने के लिए औरतों पे हाथ उठाते हैं। ये बहादुरी नहीं है, ये बुज़दिली है। और खवातीन को भी बतलाया, अगर दुनिया में अल्लाह को छोड़कर अगर किसी को सजदा जायज होता तो खवातीन को हुक्म होता कि वो शौहरों को सजदा करे। अब तो उल्टा ये सजदा करवाती। पान भी खाना हो तो खवातीन की इजाजत चाहिए। मजाल है कोई बीवी को पूछे बगैर घर से बाहर निकल सके। हुकूक अनजिलुन नास मनाजिलम, जिसकी जो कैटेगरी उसको वहां रखो। हमने समाज का, हमने शरीयत का बैलेंस हटा दिया है। माँ का मकाम अलग, बाप का मकाम अलग, बीवी का मकाम अलग, सबका मकाम अल्लाह ने अलग अलग बताया। अब 4 महीने नहीं होते शादी के, फौरन अलग रहने जाते। माँ को भी छोड़ दिया, अब्बू को भी छोड़ दिया, तो क्या समझता है तेरा बेटा तेरी कफालत करेगा, तेरा बेटा तेरी मदद करेगा। वो 4 महीने तूने लगाया, तेरा बेटा 2 महीने भी नहीं करेगा। शादी से पहले ही भाड़े का घर रखेगा। 25 साल का जवान किया, परवान चढ़ाया, आज माँ बाप 4 महीने वलीमे का कर्जा भी अभी पूरा नहीं हुआ, बच्चे अलग निकल जाते हैं।
मैं उन खवातीन से कहूंगा अपने शौहरों को कभी अपने माँ बाप, इनके माँ बाप के खिलाफ मत उकसाओ। अगर तुमने बच्चों को उनके माँ बाप से दूर किया, ये बाइद नहीं है कि तुम्हारी औलाद कभी तुम्हारी खिदमत ना करेंगी। जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके देख, जन्नत भी है जहन्नम भी है, ना माने तो मर के देख। ये तलाक वाली नहुसत क्यों होती है, झगड़े क्यों होते हैं घरों में? तलाक देने वाला भी तलाक लेने वाली भी किला हुमा मलऊनान, दोनों के दोनों लानती है, अल्लाह की रहमत से दूर है। क्यों? हुकूक नहीं जाने। हमारे नबी की 11 बीवियां थी, पढ़ लो जिंदगियां, खदीजा, आयशा, सफिया, सौदा, हफ्सा, ज़ैनब बिनते जहश, ज़ैनब बिनते खुज़ैमा, उम्मे सलमा, उम्मे हबीबा, जुबैरिया, मैमूना। अम्मी आयशा को मेरे नबी से कैसा प्यार था। लना शम्सुन वलिल आफाक़ि शम्सुन व शम्सी खैरुम मिन शम्सी समा। अम्मी आयशा फरमाती है कि आसमान का सूरज और एक मेरा सूरज है, मेरा सूरज आसमान के सूरज से अफजल है, क्योंकि अल्लाह ने मेरे सूरज के सदक़े में वो सूरज बनाया है। फ़इन्न शम्स ततलु बादल फजर व शम्सी तालिउन बादल ईशा। ऊपर वाला सूरज फजर के बाद निकलता है, मेरा सूरज ईशा के बाद तुलू होता है। हमारे नबी ईशा के बाद घर जाते बीवी को देखकर मुस्कुराते सलाम करते। हम फिरौन की तरह बगोले घरों में घुसते, मजाले बीवी सलाम करें क्योंकि हमारी बुजुर्ग दागदार हो जाएंगी। हराम है। नबी से प्यार है तो नबी की अदाओं से प्यार करे। वो औरत मेरे अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंदीदा है कि उसका शौहर उसे देखे और खुश हो जाए। अब शौहर को पूछना पड़ता है तू इतनी उदास क्यों है? कहा तुम्हारी अम्मा ने मुझे डांट दिया है। तो सीधा इसको समझाने के बजाय सीधी गाली अम्मी को पड़ती है। ठीक है, इसका बेटा उसको दुआएं देगा, उसका बेटा उससे भी वजनी गाली देगा। वो एक बेटा था ना, अपने बाप को हाथ खींच कर दरिया में फेंकने जा रहा है, तो उसका बाप हंस रहा है। अब्बा मौत की चुंगल में जा रहा है, हंस रहा है। तो एक बालिश पीछे की तरफ इशारा करते हुए कहा मैं अपने अब्बा को यहाँ तक लाया था, तू एक बालिश आगे निकल गया, मैं सोचता हूँ तेरा बेटा तुझे कहाँ तक ले जाएगा। कभी भी बच्चों को, अपने शौहरों को उनके माँ बाप से कभी जुदा ना करना। माओ बहनों से कहूंगा, वरना तुम्हारी औलाद कभी तुम्हारे साथ ना रहेंगी। क्या ईमान था फातिमा बिनते खत्ताब का। यहां से बात चली, कभी किसी के बारे में दिल में कीना ना लाना। कभी भी बदला लेने में वो मजा नहीं है जो मजा माफ करने में है। जिनसे हमारी नहीं बनती उनसे माफी मांग ले, अल्लाह माफ करने वाला, अल्लाह माफ कर देगा, चाहे कितना भी बड़ा कसूर क्यों ना हो। जब अल्लाह हमें माफ करता है तो हम बंदों को माफ क्यों ना करें। अब कुरान सुना, दिल की दुनिया बदल गई। कहा था ना वो, तूने इसका मुंह धो दिया, हमने इसका अंदर धो दिया। अल्लाह मेरे तुम्हारे बातिन को भी साफ फरमाए। अब जब गुस्ल हो गया तो कोड़ा भी फेंक दिया बहनों के कदमों में, और तलवार भी फेंक दी बहन के कदमों में। कहाँ ले चल, कहाँ ले चलूं? कहा उनकी दहलीज पर ले चल, जो उंगली का इशारा चांद को करे 2 टुकड़े हो जाते हैं। उनकी दहलीज पर ले चल, जो दरख्तों को इशारा करे जड़े छोड़ के कदमों में आ जाते। जिनकी उंगली प्याले में जाती है, अल्लाह मौजिज़े से कितनों को सैराब कर देता है, चश्मे जारी हो जाते हैं। 39 लोग अरकम साहबी की घर की कोठड़ी में बैठे हुए हैं। दरारों से अमीर हमजा ने देखा, उमर आ रहे, इरादा ठीक नहीं लग रहा है, आंखों में खुमार, दिल पेशानी पर बल पड़े हुए हैं। और हमजा ने जोर से कहा बला बन के आ रहा है। हुजूर ने जब ये सुना कहा हमजा दरवाजे खोल दो, बला बन के नहीं आ रहा, मोहम्मद की दुआ बन के आ रहा है। इजाबत का सोहरा, इनाबत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जब हुजूर के पास आए तो उमर इब्नुल खत्ताब ने भी कलमा पढ़ा। जब उमर इब्नुल खत्ताब ने कलमा पढ़ा तो साहबा ने इतना जोर से नारे तकबीर कहा, मक्के की वादियाँ भी गूंजने लगी। हुजूर ने मुसल्ला बिछाया, नमाज पढ़नी शुरू की तो उमर इब्नुल खत्ताब ने कहा आप यहाँ नमाज पढ़ते जबकि हमें नमाज बैतुल्लाह में पढ़नी चाहिए। कहाँ वहाँ तेरी कौम के लोग कहाँ पढ़ने देते हैं। ऊंची आवाज़ में कोई अजान नहीं दे सकता, ऊंची आवाज़ से कोई कलमा नहीं पढ़ सकता। वहाँ तो कर्फ्यू लगा हुआ है, ताले लगे हुए हैं, गालियाँ दी जाती है, पत्थर मारे जाते हैं, गालियाँ कसी जाती है, जुमले कसे जाते हैं। उमर ने कहा बड़ा खूबसूरत जुमला, ये सारी कहानियाँ पीछे की है, अब तो मैं मुसलमान बन चुका हूँ। अगर फिर भी आप यहाँ कोठड़ी में नमाज पढ़ते तो रब का देना कैसा, उमर का लेना कैसा।
40वें शख्स थे जो दायरे ईमान में दाखिल हुए। बैतुल्लाह का दरवाजा खुलवाया गया, 2 सफ़ों में नमाज जमात बनाई गई, और जब अजान की आवाज काफिरों के कानों में पड़ी, सारे आ गए तलवारें ले लेकर। कहाँ पता नहीं कि मना किया है अजान नहीं देनी, कुरान नहीं पढ़ना, दरवाजा नहीं खोलना। किसके अंदर इतनी जुर्रत आ गई? उमर आगे आ गए। किसी को बेटा यतीम कराना हो सामने आए, बीवी यतीम बीवी बेवा करानी हो तो सामने आए, उमर का मुकाबला करे। कहा उमर तुम्हें क्या हो गया? कहा दुआ करता हूँ जो मुझे हुआ है वो तुम्हें भी हो जाए। ये 40वें शख्स थे जो दायरे ईमान में दाखिल हुए। फिर वो बदर की कहानी, फिर उहुद की कहानी, फिर वो उमरतुल क़ज़ा, सुलह हुदैबिया भी हुई, खैबर भी आया, तबूक भी, हुनैन भी, हज्जतुल विदा का जब मौका आया, 10,000 सहाबा हुजूर की माइयत में जब हुजूर का विसाल हुआ, 1,44,000 सहाबा का काफिला था। आप बदर की कहानी उठाओ अकोला वालों, हम 313 थे। कितने थे? 313। आज पूरी दुनिया की आबादी 6.25 अरब है, 1 अरब 40 करोड़ मुसलमान है, 56-57 इस्लामी रियासतें हैं, काबिल, कंदार, अज़रबैजान, मूसल, बगदाद, गजा, कश्मीर, शाम, फलस्तीन। आप बर्रे सगीर देख लो, आज हमारा मुल्क देख लो। 313 थे, लेकिन हम इतने जलील नहीं थे और इतने पस्त हिम्मत भी नहीं थे। जो बदर की कहानी देख लो, 2 घोड़े, 6 जिरहे, 8 तलवारें, 70 ऊंट। जिनके पास तलवारें नहीं थी, इन्होंने खजूरों के डंडे हवा में लहराने शुरू कर दिए कि मलकुती काफिला जब मदीने से निकला, हुजूर काली कमली ओढ़े आगे आगे जा रहे थे। एक मुसलमान सिपाही ने इशारा करते हुए कहा, जब मुनाफिकीन ने तमस्खुर उड़ाया था, किस कौम से लड़ने जा रहे हो जो कील कांटों से लैस होके आई है, कुचल जाओगे, ज़बा हो जाओगे। एक मुसलमान सिपाही ने इशारा करते हुए कहा, न तैगो तीर पे तकिया, न खंजर पर न भाले पर, न तैगो तीर पे तकिया, न खंजर पर न भाले पर, भरोसा है तो इस सादी सी काली कमली वाले पर। अल्लाह ने 1000 का लश्कर आसमान से फरिश्तों का उतारा था। बोलो जोर से बेशक आज भी वो खुदा पूरी ताकत के साथ मौजूद है। मदद क्यों नहीं आती? मेरा तुम्हारा अमल बिगड़ गया। मैं कहता हूँ रब मेरे हाल की तरफ देख। आवाज आती है बंदा अपने नामे अमल की तरफ देख, मत कर शिकवा मशीयत का खुदा जालिम नहीं, जालिम है मेरी तुम्हारी अपनी बदअमालियाँ। बयानात बचपन से सुनते हैं, सुनने सुनाने से कुछ नहीं होता। आज सारे हजरत नियत करके उठे, इंशाअल्लाह हमें अपनी मसाजिद को आबाद करना है, इंशाअल्लाह हमें अपने बच्चों की दीनी रूहानी इस्लाही तरबियत करनी है। मैं माओ से कहता हूँ तुम्हारा हकीकी सरमाया तुम्हारा गोल्ड नहीं है, तुम मर जाएंगी। तेरे जनाजे पे तुझे कफन की चादर बाद में उड़ाएंगे, पहले तेरी अंगूठी खींच लेंगे, लॉकेट खींच लेंगे, बालियां खींच लेंगे। एक रत्ती बराबर सोना कफन में साथ नहीं आता, सारा इधर रह जाता है। लेकिन हाँ, अगर तेरा बच्चा नेक है, तेरी बच्ची नेक है, मिशका शरीफ में है, सारे अमाल का सिलसिला खत्म हो जाता है। लेकिन 3 अमल ऐसे जिसका सवाब चलता रहता है, एक सदक़े जारिया, एक औलाद साले, वलदुन सालिहुन यदऊ लहू, जो औलाद के मरने के बाद माँ बाप के लिए दुआ करे, एक सदक़े जारिया। और नंबर 3 इल्म नाफे। अल्लाह से दुआ करता हूँ जिन बच्चियों ने मोमिना कोर्स फिनिश किया, अल्लाह उनको इल्म नाफे अता फरमाए। खुद हमारे नबी दुआ मांगते, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफिआ व रिज़्क़न हलालन तय्यिबन वासिआ व लिसानन ज़ाकिरा व क़ल्बन ख़ाशिआ व शिफ़ाअन मिन कुल्लि दा। अल्लाह इस बज़्म की बरकत से बीमारों को शिफा अता फरमाए। कुरान का नूर अल्लाह हम सबको नसीब फरमाए। तिलावत कुरान, जिक्र रहमान का शौक़ और जज्बा अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।